सब्यम बस बारिश में भीग रहा था और अपने प्यार को महसूस कर रहा था। सब्यम के लिए वो दिन सबसे प्यारे थे जब वो 14 दिन तक तापसी को सिखा रहा था। सब्यम की एक अच्छी बात थी, सब्यम का किसी को पता नहीं चल पाता था कि उसके मन में क्या है। तो वो तापसी को प्यार से देख रहा था या वैसे ही, किसी को कुछ नहीं पता चला, पर वो तो बस उसे प्यार से ही देख रहा होता था। उसने तापसी की हर चीज़ नोट की थी, पर हमेशा उसके चेहरे पर परेशानी देखी और सारा से बातों बातों में पता कर लिया था कि तापसी को जॉब की ज़रूरत है। तो उसने ही इस वीर को कहा था और यह आइडिया दिया। अब वो बहुत रिलैक्स लग रहा था क्योंकि आज तापसी के चेहरे पे जाते हुए राहत के भाव थे। तापसी जैसे ही अपने कमरे में आई तो तीनों उसे घूरने लगी। तापसी, व्हाट, व्हाई आर यू लुक मी लाइक दिस? क्या हुआ? सारा, कहाँ गई थी तू? हमें भी कुछ बताया नहीं। और ये अम्ब्रेला किसका है? तेरा तो नहीं है। सांची, किसी के साथ गई थी कहीं घूमने? मनीषा, ओए, तू कहीं हमें बिना बताए डेट पर तो नहीं गई? तापसी हैरानी से तीनों को देखने लगी, फिर अपने बेड पर जाकर बैठ गई। वो तीनों फिर उसे घूरने लगी। तापसी, व्हाट? अभी इतना कुछ तो सोच लिया है, अब मैं क्या बताऊं? सारा ने तापसी के सर पर चपत लगाई। सारा, चल नाटक बंद कर और बोल अब। तापसी मुस्कुराहट के साथ, मुझे जॉब मिल गई है, वो भी बहुत अच्छी। सांची, रियली, वाओ। मनीषा, हाँ पर कहाँ? तापसी तीनों को सारी बात बताती है। सांची, तू सच्ची सव्यम सर के मॉम को भी मिली? हाय, और उनके घर भी गई? हाउ लकी यू यार तपू। मनीषा, रियली तपू, जॉब बहुत ही अच्छी है तेरी। सारा, हाँ, नेक काम है तपू। अच्छा हुआ तू मान गई, वरना कोई और जॉब पता नहीं कैसी होती। सांची, हाँ, भगवान ने खुद ही तेरी मदद कर दी। मनीषा ने सांची के सर पर मारा और बोली, भगवान का तो पता नहीं, बट सव्यम सर ने जाने अनजाने में ही कर दी तप्पू की हेल्प। तीनों कुछ देर और बातें कर सोने चली गईं अपने अपने बेड पर। तापसी को आज सब्यम के साथ कुछ ही कदम चलकर मन में गुदगुदी हो रही थी। एक अनकहा सा एहसास उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। वो उठी और देखा कि तीनों सो चुकी थी और गहरी नींद में थी, तो वो अपने रूम की खिड़की पर खड़ी हो गई। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। तापसी अपना हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। आज उसका दिमाग बिल्कुल शांत था, पर आज दिल में कुछ हलचल सी हो रही थी। साथ चलते चलते सब्यम को देखना उसे अच्छा लग रहा था। बारिश के कारण सब्यम के बाल माथे पर हल्के गीले हो गए थे। वो और भी हैंडसम लग रहा था। और सर के मॉम डैड कितने अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट फैमिली है सर की। मुझे मेरी मम्मा याद आ गई आज तो। सच में सर की जगह से ही, भले ही कुछ पल के लिए, बट माँ पापा का प्यार महसूस हुआ आज। काश हमेशा ही हो। तापसी ने अपना सर झटका और ख्यालों से बाहर आई। तापसी खुद से ही, तपू, तो ये सब क्या सोच रही है? ये सब नहीं सोच सकती। वैसे भी सर बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की बनी होगी। वैसे भी मेरी लाइफ तो पूरी फसल बनकर रह गई है, जिसे मुझे ही सॉल्व करना है। मम्मा और भाई का सपना पूरा करना है, अपने दम पर अपना नाम बनाना है। सो बस पढ़ाई पर फोकस करना है। तापसी ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर आकर नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन यमी और वीरू का मैच था। पहले बाद में गर्ल्स का था जिसमें सांची थी। यमी और वीरू तो अपनी मस्ती मस्ती में ही खेल रहे थे और जीत भी रहे थे। उन्हें ज़्यादा कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि सामने वाली टीम विराट और यमी की ही गेम नहीं समझ पा रहे थे। दोनों अपने ही टाइप की बास्केटबॉल खेल रहे थे। सब्यम और विराट तो दोनों की हरकतों पर हंस रहे थे। दोनों सामने वाली टीम को पहले चांस दे देते, फिर अचानक से बॉल अपने कब्जे में लेकर गोल कर देते। चारों लड़कियां भी मैच देख रही थी। विराज और सब्यम उनके आगे ही बैठे थे, पर किसी को पता नहीं चला। तापसी बाकियों से, हमारी टीम का क्या मजे से जीत रही है यार। सारा, सच्ची मेरे देवर जी ने तो कमाल ही कर दिया है। तीनों उसे घूरने लगी। विराज और सब्यम को तो भी पता चल गया कि पीछे सारा बैठी है। साची, क्या बोली? सारा, कुछ नहीं, मैं तो बस
विराट की तारीफ कर रही हूँ, कितना अच्छा खेल रहे हैं। मनीषा, हाँ सुना हमने कि क्या तारीफ हो रही है। सारा ने बेचारगी से तापसी को देखा। तापसी, यार छोड़ ना, सामने देखो विराट सर क्या खेल रहे हैं। देख सांची कितने कितने हाँ स्मार्ट लग रहे हैं ना। मनु सत्यम सर भी गेम में कितने सीरियस हैं, है ना। सत्यम सब सुन रहा था, उसे हंसी आ रही थी, जैसे तापसी सोच सोच कर तारीफ कर रही थी। सांची का अब फोकस विराट पर था। वो पूरे ध्यान से उसे देख रही थी कि कैसे खेल रहा है। मनीषा भी देखने लगी। वो क्या है ना, हमारी मनीषा को स्मार्ट और हैंडसम लड़कों को देखने में बड़ा मजा आता है, तो वो तो सब में से सबसे हैंडसम लड़के ढूंढने लगती है। सारा धीरे से तापसी को, थैंक यू यार, बचा लिया तूने। तभी विराज पीछे घूम गया और बोला कि मैंने तो सुन लिया था कैसे अपने देवर की तारीफ कर रही थी। सारा एक सेकंड के लिए डर गई। सत्यम भी घूम गया। सांची मनीषा सत्यम को देखकर हाय। सत्यम उन्हें देखने लगा तो दोनों थोड़ी संभल कर हाय बोली। सत्यम ने भी सर हिला दिया और फिर सारा को हाथ हिलाकर हाय किया। विराज सारा के पास गया और तापसी से आगे बैठने को बोला तो तापसी मान गई और सत्यम के पास आकर बैठ गई। पूरी यूनिट की लड़कियां उसे घूरने लगी। सत्यम धीरे से सामने देखते हुए, क्या हुआ कैप्टन, ऐसे घबरा क्यों रही हो। तापसी भी सामने देखते हुए, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां मुझे घूर रही हैं, अजीब ही लग रहा है। आपके पास बैठकर तो मुझे लगता है मैंने अपनी जान ही खतरे में डाल दी है। जान ही ले लेंगी ये लड़कियां मेरी तो। सत्यम ने तापसी की ओर देखा, फिर चारों ओर सब उन्हें ही घूर रहे थे। सत्यम ने जल्दी से बैग से लैपटॉप निकाला और खोलकर तापसी को कुछ समझाने लगा, तो सभी को लगा कि एक ही स्ट्रीम के कारण दोनों पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो सब फिर से मैच पर फोकस करने लगे। सत्यम, रिलैक्स, तुम्हें कभी भी किसी मुसीबत में नहीं आने दूंगा और ना ही तुम्हारी जान को कुछ होने दूंगा। बहुत कीमती हो तुम, और तुम्हारी जान भी। तापसी की धड़कनें सत्यम की बात सुनकर बढ़ गई और जैसे ही उसने सत्यम की ओर देखा तो उसकी गहरी काली आंखों में होकर रह गई। सत्यम ने तापसी को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखा तो मन ही मन मुस्कुरा उठा। सत्यम धीरे से, कैप्टन। तापसी जैसे होश में आई हो। तापसी, हाँ हाँ। सत्यम, अपने दोस्तों के लिए आप बहुत कीमती हैं। हम दोस्त तो है ना। सत्यम ने इतने प्यार से और अपनेपन से पूछा कि तापसी बस देखती रह गई। सत्यम, तो कैप्टन क्या सोच रही हो, दोस्त है ना। तापसी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया तो सत्यम भी मुस्कुराकर सामने देखने लगा और लैपटॉप तापसी को पकड़ा दिया। सत्यम, बंद करके मेरे बैग में डाल दोगी और शाम को बैग दे देना। अभी किसी से कुछ हिसाब करना है तो बाद में मिलता हूँ। सत्यम ने विराज को उठने को कहा, जो सारा कोई देख रहा था, और सामने देखने को कहा। विराज ने सामने देखा और फिर उठ गया। दोनों किसी चीते की स्पीड पर निकल गए। तापसी को समझ आ गया कि कल सत्यम किसी से बात खत्म करने की बात कह रहा था। वो भी जानना चाहती है कि कौन है जो सत्यम सर का टारगेट कर रहा था। वो भी जाने लगी। सारा, टप्पू तू कहाँ चली, चला इधर बैठ। तापसी मन मारकर सारा के पास बैठ गई। तब तक मैच भी खत्म हो गया और यमी वीरू भी अपने फोन पर सत्यम का मैसेज देखकर चले गए। सब उन्हें जीतने की ट्रॉफी मिलने के लिए रोक रहे थे पर वो निकल गए। सत्यम और विराज कॉलेज के ऑडिटोरियम में 3 लड़कों के सामने खड़े थे। सत्यम, तो सोहम कैसे हो, और सीधे से पूछ रहा हूँ क्यों किया ये सब। सोहम, तो द ग्रेट सत्यम सिंह शेखावत को पता चल गया कि मैंने ही सब किया है। इम्प्रेसिव, हाँ। विराज, सोहम हम कोई पंगा नहीं चाहते, बस तुम रीजन बताओ क्यों किया। सोम अपने दोस्तों के साथ जोर से हंसने लगा तो सत्यम और विराज वहीं पर बैठ गए और उनको देखने लगे। सत्यम आराम से, आई नो, तुमने बदला लेने के लिए यह सब किया था। हराना चाहते थे मुझे कॉलेज खत्म होने से पहले, राइट। बट हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो मर्जी करते, बट बाकी लड़के लड़कियों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। विराज, हाँ, जिन 2 लड़कों की तुम्हारी वजह से तबीयत बिगड़ गई वो उन दोनों ने कुछ नहीं किया था। और हाँ, जिस लड़की को, तापसी को, तुमने कुणाल को छेड़ने को बोला था, क्या वो सही था। सोहम हंसते हुए, मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर कमबख्त वो लड़की, उल्टा उसने ही कुणाल को धो दिया।
हदी हो गई, लड़की से पिट गया। मैंने तो कहा था कि अगर वो पसंद है तो डरा कर बहला कर जो करना है कर, पर मैच मत खेलने दे। पर वो सब्यम का पारा हाई हो गया था। सोहम की बातें सुनकर तभी यमी और बीरू भी आ गए। सोहम यमी को देखकर, इस चूजे को बचाने के लिए तूने मुझसे दुश्मनी ली थी सब्यम। अरे रैगिंग तो हक है हमारा, पर तू तो, चल छोड़, अब क्या बात करनी है, पता तो है तुम लोगों को। बस सब्यम को हारते देखना चाहता था, पर कुछ ना हो सका। खैर छोड़ो। सब्यम ने ताली बजाई और इस बीच 3 प्रोफेसर के साथ आ गए। सोहम की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब्यम ऐसे में किसी से कुछ कहता तो सब सबूत भी मांगते, बट वो नहीं थे, तो तेरे मुंह से ही अब सब सुन चुके हैं। एसबी ने सोहम को थप्पड़ मारा और कॉलेज से निकाल दिया। उधर सारा भी अपना मैच जीत गई और सब हॉस्टल वापस आ गई। तापसी को आज जॉब पर जाना था, तो वो जल्दी से फ्रेश होकर निकल गई। यशबीर ने हॉस्टल बात कर ली थी कि कोई परेशानी तो नहीं हुई। जैसे ही कैंपस के बाहर आई, सामने सब्यम खड़ा था 2 साइकिल लिए। सब्यम ने तापसी को देखा तो हाथ हिलाकर पास बुला लिया। तापसी सब्यम के पास चली गई। सब्यम ने अपने बैग ले लिया और एक साइकिल पकड़ा दिया। सब्यम, तो कैप्टन साइकिल चलानी आती है? तापसी ने हाँ में सर हिला दिया। सब्यम, गुड, हम साइकिल से ही जाएंगे। सांझ यहाँ से पास में ही है, बस थोड़ी सी उतराई में है, तो चले? तापसी ने हाँ कहा और साइकिल पर बैठ गई। दोनों निकल पड़े। सब्यम थोड़ा आगे था और तापसी उसके पीछे, तो सब्यम ने साइकिल स्लो कर ली। जैसे ही तापसी बिल्कुल उसके बराबर आ गई तो वो उसी स्पीड से चलाने लगा। तापसी, अरे आप क्यों धीरे हो गए? सब्यम, साथ चलने में जो मज़ा है वो आगे चलने में नहीं है, चलो अब। तापसी सब्यम के बात पर मुस्कुरा दी और दोनों साथ साथ चलने लगे। सब्यम की सोहम की वजह से मूड खराब था, पर तापसी को देखकर ही उसका मन शांत हो गया और दिल ही दिल में बहुत खुश था। दोनों एक बड़े से बंगले के सामने खड़े गए। बाहर बोर्ड पर सांझ लिखा हुआ था। बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। दोनों अंदर गए। चारों ओर बहुत ही प्यारे से फूल लगे थे। सामने एक खुला हॉल दिखा और आसपास कमरे थे। सब्यम ने बाहर से ही जोर से आवाज लगाई, सब्यम, ओ मेरे सभी छोटे अवेंजर्स, बाहर आओ। सब्यम की आवाज़ सुनकर कितनी ही बड़ी छोटी लड़कियां भागी चली आईं। सभी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कम से कम 40-45 लड़कियां थीं। उनकी टीचर्स और केयर टेकर भी पीछे खड़ी हो गई। कुछ लड़कियां 5 से 10 साल की थीं, कुछ 18 से 19 साल की। सभी सब्यम को देखकर खुशी से खिल उठी। भैया भैया बोलकर उसके कान खा रही थी और उसकी तो सुन ही नहीं रही थी। कोई उसे अपनी ओर खींचती, कोई अपनी ओर। सब्यम की तो हालत खराब हो गई। उसके बाल बिखर गए थे और वो घुटनों के बल बैठ गया और सभी छोटी बच्चियां बारी बारी उसके गाल पर किस कर रही थी और उसके बाल बिखेर रही थी। सब्यम को ऐसा देखकर तापसी जोर जोर से हंसने लगी। सब्यम ने तापसी को देखा तो देखता ही रह गया। हंसते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई थी और गालों पर डिंपल पड़ते थे। वो हंसती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि सब उसकी हंसी में खो गए और उसे देखने लगे। तापसी सबको अपनी ओर देखकर चुप हो गई। सब्यम खड़ा हो गया और अपने आप को सही कर तापसी के पास आया। सब्यम सबसे, ये मेरी दोस्त है तापसी, और आज से ये आप सबको बुरे लोगों को पनिश करने के लिए फाइट करना सिखाएगी। सभी खुश हो गई। फिर एक 5 साल की बच्ची तापसी के पास आई और उसने तापसी को खींचकर नीचे बैठा दिया और फिर उसके गले लग गई और उसके गाल को चूम कर बोली, आप सच में हमें उन गंदे लोगों को पनिश करना सिखाओगी? तापसी ने प्यार से उसकी गाल छूकर हाँ कहा तो वो बोली, फिर तो मैं उस बुरे अंकल को मारूंगी जिसने मुझे भी मारा था और मुझे गंदा गंदा छुआ था। बच्ची की बात सुन सब चुप हो गए। तापसी की आंखें भर आई। तापसी ने हाँ बोलकर उसे गले से लगाया और उसका सर चूम लिया। सब्यम माहौल हल्का करने के लिए सबसे तापसी को मिलवाने लगा। फिर सभी को अपनी अपनी क्लास में जाने का बोल दिया और तापसी को लेकर हेड केयर टेकर के रूम में चला गया। अंदर एक बुजुर्ग और एक छोटे से बेबी को संभाल रही थी। सब्यम, माई, ये बच्ची, माई, सेवी, तू आज यहाँ? सब्यम ने उनके पैर छुए। सब्यम ने उन्हें तापसी के बारे में बताया। तापसी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सब्यम, माई, ये बच्ची, माई, कल ही ये मैडम को मिली थी।
किसी ने इस फूल सी बच्ची को कचरे में फेंक दिया था। मैडम को किसी ने फ़ोन पर बताया तो वो इसे वहाँ से लेकर आ गई। तापसी ने उस बच्ची को देखा तो बच्ची के घने काले बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें भी थी, वो भी नीली। तापसी, कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे इसे फेंक सकता है? तापसी की आंखों में आंसू आ गए। शबनम, अरे वो कोई बदकिस्मत ही होगा जो परी जैसी बच्ची को ऐसे छोड़ गया। ये सब छोड़ो माई, इसका नाम क्या रखा है? माई, तू आ गया है तो तू ही रख। शबनम तापसी की ओर देखकर, गौरी। माई, इसका नाम गौरी होगा। तभी वो बच्ची हंसने लगी। शबनम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शबनम, तो कैप्टन कैसा नाम? गौरी अच्छा है ना? तापसी शबनम के पास आई और बच्ची के सर पर हाथ फेरकर बोली, बहुत प्यारा नाम है सर, बिल्कुल गौरी माँ का ही रूप है ये। वो बच्ची दोनों की ओर देख रही थी, फिर खुद से ही खिलखिलाने लगी। ये देख सभी हंसने लगे। माई, तापसी बेटा, कल से तुम आ जाना सबको सिखाने। बहुत ही अच्छी शिक्षा दोगी तुम उन बच्चियों को, और आज कल के दौर में ज़रूरी है बहुत। आज तुम हमारा सांच देख लो, सभी दिखा देगा। सबम, पर एक शर्त पर, मैं गौरी को भी साथ में ही रखूंगा। माई ने हंसते हुए सर हिला दिया। सबम तापसी को पूरा आश्रम दिखा रहा था, साथ साथ गौरी के साथ भी खेल रहा था। गौरी भी सबम की गोद में खुश थी। तापसी ने भी गौरी को अपनी बाहों में उठाया और हंसाने लगी। पूरा आश्रम घूमकर दोनों आंगन में बैठ गए। तापसी गौरी के साथ बहुत खुश थी। सबम ने पहली बार तापसी को इतना खुश देखा था। बाकी छोटी बच्चियां भी उसके पास आ गईं और गौरी से खेलने लगी। तापसी भी सबसे घुल मिल गई। सभी को वहां तापसी बहुत पसंद आई और सभी शबनम को भी घूर रहे थे, क्योंकि आज ये पहले शबनम किसी लड़की के साथ इतने वक्त इतना खुश कभी नहीं देखा। सब समझ रहे थे पर चुप थे। सभी को बाय बोल दोनों निकल पड़े कॉलेज की ओर। अब तापसी के चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये काम करने में और सबसे मिलने में। शबनम तापसी को देख खुश था। जैसे ही दोनों पहुंचे तो शबनम ने वो साइकिल तापसी ही रखने को बोला और जाने लगा। तापसी ने शबनम को आवाज़ लगाई, तापसी, शबनम सर। शबनम मुड़कर, हाँ बोलो। तापसी, थैंक्स, मुझे इतनी अच्छी जॉब दिलवाने के लिए और इतने अच्छे लोगों को मिलवाने के लिए। शबनम मुस्कुराहट के साथ, पर मैंने कुछ नहीं किया है कैप्टन। तापसी, यही तो बात है, इतना कुछ करके भी आप यही बोलते हो कि कुछ नहीं किया। पर मैं समझती हूँ, पता नहीं कैसे, बट आपने अनजाने में ही मेरी मदद करी है सर। सो शबनम, बस बस यार, दोस्त हैं हम, तो ये थैंक यू अपने पास रखो, किसी और के लिए काम आएगा। बाय, और हाथ का ख्याल रखना। तापसी, बाय से और हाथ ठीक है, अब आप अपने कंधे। शबनम बीच में ही, कंधा भी ठीक है अब। दोनों हंसने लगे और अपने अपने रास्ते चल पड़े, पर एक दूसरे को सोचते हुए। हॉस्टल पहुंचकर शबनम ने देखा कि तीनों मुंह लटकाए बैठे थे। शबनम तीनों के पास जाकर बैठ गया। विराज, बिग ब्रो, जा चेंज कर ले पहले तू। यमी, हाँ बिग ब्रो। शबनम सर हिलाकर कपड़े बदलने चला गया, फिर आकर उनके पास बैठ गया। शबनम, हाँ क्या हुआ बोलो अब। यमी, वो कुछ एरर आ रहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में। शबनम, इट्स ओके, दिखाओ। शबनम लैपटॉप पर लग गया और कुछ ही देर में उसने सब सही कर दिया। वीरू, यार बिग ब्रो तू जीनियस है। यमी, हाँ कमाल कर दिया। शबनम, चलो काम करते हैं, जल्दी से दोनों सॉफ्टवेयर बनाकर कंपनी खोलनी है, ताकि हमारा बॉक्सर सारा के घर वालों से उसे मांग ले। विराज शर्मा गया और सब हंसने लगे और काम करने लगे। 12 बजे तक सब लगे रहे, फिर सोने चले गए। शबनम भी लेट गया और आंखें बंद करते ही तापसी का हंसता हुआ चेहरा याद आ गया। शबनम मन में, सच में आज तुम्हारी हंसी देखी मैंने कैप्टन, बहुत ही प्यारी लग रही थी तुम तुम बहुत ही मासूम सी हो। कैसे उस बच्ची को देखकर तुम्हारी आंखें भर आई थी, और गौरी को हंसता हुआ देख तुम भी हंसने लगी। सच में बिल्कुल साफ और पाक दिल की हो तुम। जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है कैप्टन। आज तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लग रहा था, पर रोज रोज नहीं जा सकते तुम्हारे साथ, पर कोई नहीं, तुम्हारा ख्याल मैं दूर रहकर भी रख सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, तुम अब मुझसे झिझकती कम ही हो और नर्वस भी नहीं होती हो, और हम दोस्त बन गए। आज जैसे तुम मुझे मुझ में खो कर देख रही थी, तो बहुत ही प्यार आ रहा था तुम पर। ऐसा लगा
जैसे तुम्हारी जिंदगी में भी मेरे लिए कुछ तो जगह है, और जिंदगी में ही क्या, दिल में भी। पर तुम पर अपने आप को कभी फोर्स नहीं करूंगा। बस तुम्हें अपनी जिंदगी की कैप्टन बनाना चाहता हूँ। चाहत हो मेरी तुम तापसी, सभ्यम की तापसी। अगले दिन चारों कॉलेज गए तो 1 महीने बाद फेयरवेल थी। उसका नोटिस मिला, चारों वहीं लैब में बैठ गए, अपने 3.5 सालों का सफर याद करने लगे। कॉलेज के दिन ही ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे पल। हर तरह का इंसान मिलता है कॉलेज की जिंदगी में। कुछ सच्चे यार मिल जाते हैं, तो कभी पीठ पर पूरा खोपने वालों का भी मिलता है। जिंदगी जीना सिखा देता है और लोगों की पहचान करना भी सिखा देता है। पर सबसे बढ़कर जिंदगी भर के लिए सच्चे दोस्त दे देता है, और हर कदम पर जान भी दे सकते हैं। इतने पक्के होते हैं कि फैमिली के फैसले लेने में सोच लेंगे, पर दोस्त का साथ बिना सोचे दे देंगे। किस्मत से ही मिलते हैं ऐसे यार। हमारे चारों हीरो ऐसे ही यार हैं, एक दूसरे पर मर मिटने वाले। हाँ, 4 हीरो, क्योंकि चारों का एक दूसरे की जिंदगी में अहम जगह है। और ये बात तो है, चारों को जोड़ता हमारा सभ्यम। चारों अपनी पुरानी यादों को याद कर भावुक हो गए और एक ग्रुप हक फिर अपने काम पर लग गए। लंच ब्रेक पर चारों कैंटीन गए और अपने टेबल पर बैठकर फिर से यादों में खो गए। विराट ऑर्डर देने गया और सामने से सांची से टकरा गया। सांची भी फोन पर लगी थी, तो उसकी भी गलती थी। उसकी किताबें गिर गई तो विराट बिना कुछ बोले उठाने लगा। सांची हैरान रह गई। पहली बार विराट बिना उसे कुछ कहे झगड़े चुपचाप किताबें उठा रहा था। जैसे ही उठकर सांची को बुक्स पकड़ाने लगा तो सांची ने नहीं पकड़ी। विराट ने अब सांची को देखा जो उसे ही देख रही थी। विराट, क्या हुआ? सांची, वही तो मैं सोच रही हूँ, हुआ क्या है? विराट हैरानी से, है पागल वागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है? सांची, अरे मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। विराट अपने पहले वाले रूप में आकर बोला, मेरे बारे में? क्या बात है मैडम, पसंद तो नहीं आ गया? सांची खींचकर, हद है, मैं तो ये सोच रही थी कि आज आपको हुआ क्या है, बड़े चुपचाप है, झगड़े भी नहीं। विराट रिलैक्स होकर, अरे कुछ नहीं यार, बस अब ये लास्ट मंथ ही बचा है हमारा इस कॉलेज में, तो वही सब पुरानी बातें याद कर थोड़ा इमोशनल हो गए थे। फिर सांची को इतनी किताबों के साथ देख बोला, तुम ये किताबों की दुकान बन के क्यों घूम रही हो? और हंसने लगा। सांची घूर कर, लाइब्रेरी से हम चारों की बुक्स री इशू करवानी थी, तो हॉस्टल से लेकर आई थी। तभी सब्यम विराट को देखने वहां आ गया और सांची को ऐसे देखकर कुछ किताबें पकड़ ली। सब्यम, हे सांची। सांची खुशी से, हे सब्यम सर। फिर विराट को घूर कर बोली, देखो आप सब्यम सर अभी आए, पर मेरे बिना बोले ही हेल्प कर दी, और एक आप है, कब से बस गप्पे लड़ाने में लगे थे, ये नहीं कि किताबें ही पकड़ ले। विराट ने सांची को घूरा, फिर बाकी बची हुई किताबें खींच ली। विराट, अब खुश? सांची अपने दोनों हाथ को हिलाकर, थैंक्स यार आप दोनों का। सब्यम, तुम यहाँ? सांची, तप्पू का वेट कर रही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। सब्यम, चलो तब तक हमारे साथ बैठ जाओ, आओ। विराट पहले ही अपने टेबल की ओर चल पड़ा और वहां जाकर किताबें रख दी। सब्यम और सांची भी वहीं आ गए। सांची ने विराज और सत्यम को भी विश किया। सांची ने देखा कि चारों उदास से बैठे थे, उसे ऐसे अच्छा नहीं लगा। तभी सामने से मनीषा अपनी क्लासमेट के साथ आ रही थी, तो सांची से उसे आवाज लगाती। मनीषा उनको बाय बोलकर उसके पास चली आई और सबको हाय बोलकर बैठ गई। सांची ने इशारे से सबके उतरे मुंह दिखाए और कुछ करने को कहा। मनीषा, यार मुझे ना आप सबसे एक हेल्प चाहिए। ये मैं खुशी से, क्या क्या हेल्प चाहिए? मनीषा, एक लड़के की ना डिटेल चाहिए। मुझे ना उसने प्रपोज किया है, पर मुझे उस पर डाउट है कि शायद पहले से उसका चक्कर चल रहा है। हिमी, तो आपको क्यों पता करना है? नहीं पसंद तो बात खत्म। मनीषा, अरे ऐसे कैसे? मैं तो पूरा पता लगाकर ठीक से मना मना करूंगी और आंखें भी खोलूंगी। वैसे भी बड़ा सटट बना घूमता है। विराज, बाप रे, मनीषा तुम तो बड़ी खतरनाक हो। मनीषा, अरे आपको पता है, पहले ही सेमेस्टर में एक ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने उसे इतना सुनाया, आज तक जहां मुझे देखता है भाग जाता है। एक बार तो एग्जाम में मैंने एक आंसर पूछा, बेचारा जैसे मुझे ही बताने बैठा था। पूरा पेपर करवा दिया उसने तो खुशी से।
सभी मनीषा की बातें सुन हंसने लगे। एमी, फिर क्या हुआ? मनीषा, फिर क्या? पेपर के बाद एक कप कॉफी में ही खुश हो गया? आज तक हमेशा मेरे असाइनमेंट बनाने में मदद करता है। विराट, पर ये तो गलत है ना? मनीषा, नहीं सर, क्योंकि उसे पता है कि मैं बस उसे अपना दोस्त ही मानती हूँ। बदले में अब क्लास में कोई उसे तंग नहीं करता। विराट, यार तुम चारों सबकी सब ऐसी ही हो। विराट की बात सुनकर सब हंसने लगी। साची ने मनीषा की ओर देखकर थैंक्स कहा। मनीषा, चलो बहुत हंस लिया, अब उस लड़के की डिटेल तो दो। सभ्यम, नाम बताओ। मनीषा, सोहम, सीनियर है मेरा। 1 हफ्ते पहले ही प्रपोज किया था उसने। सोहम का नाम सुन चारों एक दूसरे को देखने लगे। सभ्यम हंसते हुए, रहने दो, अब वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। मनीषा हैरानी से, हैं? वो क्यों? विराज, वो निकाल दिया गया है। विराज ने सारी बात बताई। तब तक तापसी सारा के साथ वहां आ गई और दोनों को उन चारों के पास देख वहीं चली आई। सारा विराज को देखकर सांची से, ओए तू यहाँ क्या कर रही है? सब्यम ने सबसे नजर बचाकर तापसी को देखा। तापसी ने आज सफेद कुर्ता, जीन्स और उसके ऊपर वही अपनी नीली डेनिम की जैकेट डाली थी। आज उसने अपने बालों की ढीली सी चोटी की थी और कुछ लटें उसके गालों को छू रही थी। तापसी कभी भी अपने कानों में कुछ नहीं डालती थी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। सभ्यम मन में ही, उफ, कैसे कोई इतनी सादगी में भी प्यारा लग सकता है। कैप्टन, दिन ब दिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी गहरा हो रहा है। सांची सारा को सब बता देती है और सभी सांची और मनीषा की ओर देखते हैं कि कैसे उन्होंने उनका ध्यान सच में भटका दिया था और हंसा भी दिया था। विराट का ध्यान आज तापसी पर ना जा सांची पर था। वो भी हैरान था कि सांची ने बिना किसी स्वार्थ उनके लिए सोच रही थी। अभी तो उनकी सांची से कोई इतना दोस्ती भी नहीं थी। विराज, मनीषा, तो एक बात बताओ, जो तुमने अभी ये बातें की वो सच था ही या? मनीषा, अरे जीजू, सब सच था, मेरे साथ ऐसा होता रहता है। विराज मनीषा के ऐसे जीजू बोलने पर इधर उधर देखने लगा और सब हंसने लगे। सारा भी मुंह नीचे कर हंस रही थी तो विराज बोला, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है सारा? सारा, तो आएगी ना, कैसे आप शर्मा रहे हो? विराज, अच्छा रुको, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। विराज सारा के पास गया तो सारा विराज के पैर में पैर फंसाकर गिराने लगी तो विराज विराट पर गिर गया। फिर सारा को घूरने लगा तो सारा उसे जीभ दिखाकर भाग गई। विराज भी उसके पीछे भागा। सारा भी ये सब विराज के लिए कर रही थी। उसके मन में भी विराज से दूर जाने का ख्याल आ गया था। वो कुछ यादें बनाना चाहती थी। वो आज खुद से ही विराज से पंगे लेने लगी। सब हंसने लगे। दोनों को देखकर दोनों भागते भागते बाहर चले गए। तापसी भी वही विराज की जगह बैठ गई जो जगह सब्यम के पास ही थी। सभी के लिए सब्यम ने सैंडविच ऑर्डर कर दिए और सब खाने लगे। आज सांची ने विराट से सैंडविच छीना और खाने लगी तो विराट भी शुरू हो गया। दोनों लड़ने लगे। यमी तो आज मनीषा से गप्पे लड़ाने में था। वो भी बिना किसी झिझक से यमी से गप्पे मार रही थी। बस कोई चुप था तो वो सब्यम और तापसी थे। सब्यम ने आज कोई बात नहीं शुरू की, बस खाने में लगा था। आज तापसी ने ही बात की। तापसी, तो आज आप साथ आएंगे सर? सब्यम अनजान बनते हुए, हाँ, कहाँ? तापसी, सांझ। सब्यम, नहीं कैप्टन, नहीं जा पाऊँगा आज। मैं तो हर संडे जाता हूँ, वैसे भी एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। तापसी, कोई बात नहीं सर, वैसे क्या मैं आज साइकिल से जा सकती हूँ? सब्यम, अरे वो तुम्हारी ही साइकिल है कैप्टन, डैड ने ही कहा था। हमारे हर टीचर के पास है जो यहीं पास से आते हैं। तापसी हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला देती है। सब्यम, वैसे आज जब वहाँ गौरी से मिलोगी तो प्लीज़ वीडियो कॉल करना, मुझे उसे देखना है। तापसी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती है। दोनों खाने लगते हैं। सारा और विराज दोनों बाहर एक और पार्क में एक पेड़ के पास बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों के दिल में एक दूसरे से दूर जाने का दर्द था। रोज़ वो एक दूसरे को देख तो लेते थे पर इस सेमेस्टर के बाद तो वो भी पॉसिबल नहीं था। पर दोनों ने एक दूसरे में अब तक सही से दिल की बात नहीं की थी। ब्रेक के बाद लाइब्रेरी में विराट सांची मनीषा के साथ आया तो जो सबको हैरान कर देने वाली बात थी, सब्यम एक खाली क्लास में बैठकर काम कर रहा था और यमी को किसी काम से मार्केट भेज दिया था। तापसी सारा को ढूंढ रही थी तो सब्यम जहाँ बैठा था वहाँ से गुजर रही थी तो उसे देखकर रुक गई। कुछ देर तक सब्यम को देखती थी।
वो बस लैपटॉप में खोया हुआ अपना काम कर रहा था। तापसी को भी एहसास हुआ कि सब्यम बस अब 1 महीने के लिए ही इस कॉलेज में है, तो उसका मन भी उदास हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही वो जाने लगी तो सब्यम ने सर उठाकर उसे देखा तो आवाज़ देकर बुला लिया। बेचारी तापसी कोई गड़बड़ होने के डर से उसके पास गई और उसे लगा कि सब्यम ने शायद उसे सब्यम को देखते देख लिया, तो वो घबरा रही थी। सब्यम फिर से लैपटॉप पर लग गया। सब्यम, कैप्टन एक हेल्प चाहिए यार। तापसी मन में, थैंक गॉड। जी सर बोलिए। सब्यम, यार मेरी बोतल में पानी ख़त्म हो गया, प्लीज़ पानी ला दोगी? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तापसी, अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं ला देती हूँ। सब्यम ने मुस्कुराकर उसे बोतल दी और तापसी वहाँ से पानी लेने गई। सब्यम, मुझे पता है तुम वहाँ पिछले 15 मिनट से खड़ी होकर मुझे देख रही थी। अच्छा लगा कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तुम नहीं जानती, पर मैं तो अब तुम्हारे पास होने का एहसास जान जाता हूँ। ये जो तुम बॉटल लेकर गई हो, उस दिन तुमने अपने होठों से इसे लगाया था, तब से ये बॉटल मेरी फेवरेट है। पता नहीं, पर अब बच्चों जैसे काम करने शुरू कर दिए हैं। इसमें किसी और को पानी नहीं पीने देता। अब मैं पागल ही ना हो जाऊँ तुम्हारे प्यार में मेरी कैप्टन। तब तक तापसी आ गई और सब्यम को बोतल दी। सब्यम पानी पीने लगा और तापसी जाने लगी तो सब्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब्यम पानी पी रहा था, पर ऐसे हाथ पकड़ने से तापसी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। पहली बार सब्यम ने ऐसे तापसी का हाथ पकड़ा था। तापसी तो मानो जम गई हो। सब्यम ने पानी पीकर तापसी का हाथ छोड़ दिया। सब्यम, सॉरी, वो मैं पानी पी रहा था तो तुम जा रही थी तो हाथ पकड़ना पड़ा। तापसी, कोई बात नहीं सर। सब्यम, कुछ देर यहाँ बैठ सकती हो? वो एमी कुछ लेने गया है और विराज का पता नहीं कहाँ है। ये कुछ कोड्स हैं, ये बुक से देख कर बोल दोगी? मैं सॉफ्टवेयर में कोडिंग कर रहा हूँ। तो तापसी झट से, हाँ हाँ सर। तापसी सब्यम के पास बैठ गई और बोलने लगी, वो क्या है ना, तापसी को कोडिंग बहुत पसंद है। तो बिना किसी झिझक के सब्यम के साथ ही एक बेंच पर बैठ गई। सब्यम तो बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे तो वो तापसी ये दूरी बनाकर ही बैठा था, पर उसका साथ ही सब्यम को बड़ा अच्छा लग रहा था। सब्यम तापसी को नहीं देख रहा था, अपना काम ही कर रहा था और तापसी भी। बस सब्यम उसका साथ महसूस करके ही खुश था। दोनों के दिल में कुछ तो बदल रहा था, पर क्या ये एहसास प्यार बनकर सामने आएगा या बस खामोशी में ही दबकर रह जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।